Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन 1, get the algebraic expressions in the following cases using variables, constant and arithmetic operations। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे आज किया जा रहा है कि आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फाइंड करें जिसमें आप वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। स्टूडेंट्स, आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि आप z को सब्ट्रैक्ट करें y से। क्या बोला गया है? आप z को सब्ट्रैक्ट करें y से। हो गया y माइनस z। इतना इजी होता है अलजेब्रा। बस आपने ये स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें ठीक से माइंड करना है और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। क्या? 1/2 ऑफ द सम्स x एंड y। तो सबसे पहले हम x और y इनका सम कर लेते हैं। इसके बाद बोला है कि अब आप इसे 1/2 कर लो। चलो 1/2 करते हैं। आप यहाँ ब्रैकेट लगा दो और यहाँ 1/2 नोट कर दो। डन। नाउ पार्ट 3, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। क्या? कि नंबर z मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ मींस z के ही साथ। ये z इंटू z इसका आंसर हो गया। और आपने यदि एक्सपोनेंट चैप्टर स्टडी किया हो तो z मल्टीप्लाई बाई z इज इक्वल z² हो जाएगा। नाउ पार्ट 4, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। सबसे पहले आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। तो प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। इट मीन्स हो गया p मल्टीप्लाई बाई q। यदि आप इसे डायरेक्ट pq नोट कर देंगे तो ये भी चलेगा। इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल माइंड किया जाता है। अब इसका क्या करना है? 1/4। तो आप ब्रैकेट लगा लें और इसके आगे 1/4 नोट कर दें। यदि आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। पार्ट 5, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। क्या बोला है आपसे? x एंड y बोथ स्क्वायर्ड। x एंड y बोथ स्क्वायर्ड मीन्स दोनों का स्क्वायर करें। एंड एडेड और इनको ऐड कर दें। पार्ट 6, number 5 added to 3 times of the product of numbers m and n। क्या? कि आपने m n नंबर का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ m मल्टीप्लाई बाई n नोट करने के बजाय डायरेक्ट m n नोट कर ले। अब आपने इसका 3 टाइम्स करना है तो आप ब्रैकेट लगा करके यहाँ 3 नोट कर लो। अब आपने 5 ऐड करना है तो यहाँ +5 नोट कर दें। पार्ट 7, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। क्या? प्रोडक्ट ऑफ y एंड z इस मीन्स y मल्टीप्लाई बाई z। इसके बजाय आप नोट करेंगे ओनली y z, क्योंकि मल्टीप्लाई तो यहाँ अंडरस्टूड होता है। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 मीन्स ये जो yz है ना, इसको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। पार्ट 8, सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। क्या? सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी। आपने इसे
सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ ब्रैकेट लगा दें। डन। देखो स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ स्टडी करेंगे तो इतना इजीली अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, आइडेंटिफाई द टर्म्स and their factors in the following expressions. Show the terms and factors by T diagram. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप टर्म्स को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद में उनके फैक्टर्स फाइंड करें, गिवन एक्सप्रेशंस के टी डायग्राम ड्रॉ कर। स्टूडेंट्स, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास में पार्ट ए, इसमें एक्सप्रेशंस है x माइनस 3। यहाँ नोट करें, पार्ट ए एक्सप्रेशंस x माइनस 3। अब इसके टर्म्स करते हैं। स्टूडेंट्स, टर्म फाइंड करने का बहुत ही इजी तरीका है। ये जो मिड में माइनस प्लस प्लस माइनस ये जो सिंबल है ना, इनसे जो ये पार्ट बनते हैं वही इनके टर्म्स होते हैं। जैसे कि यह x माइनस 3 है तो इसके 2 टर्म्स हो गए, फर्स्ट x और सेकंड माइनस 3। तो यहाँ नोट कर दें, इसके टर्म्स हुए, फर्स्ट टर्म में x और सेकंड है माइनस 3। अब पार्ट बी करते हैं। ये है 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसके टर्म्स करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म है ये 1, सेकंड टर्म है ये x और थर्ड टर्म है ये x स्क्वायर। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो ये भी सिंगल पार्ट है, ये भी सिंगल पार्ट है, बट ये x स्क्वायर है, इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, x इंटू x। अब पार्ट सी सॉल्व करते हैं। ये है y माइनस वाई क्यूब। यहाँ नोट करें, c y माइनस वाई क्यूब। ये एक्सप्रेशंस है, इसके टर्म्स करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म तो ये y है और सेकंड टर्म है वाई क्यूब। स्टूडेंट्स, देखो ये वाई क्यूब है, इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, y इंटू वाई इंटू वाई। यहाँ नोट कर दें, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये वाली, ये हैं एक्सप्रेशंस। यहाँ नोट कर दें एक्सप्रेशंस। और देखो ये वाली लाइन है ना, ये सभी हैं टर्म्स, और ये वाली लाइन है, ये हैं फैक्टर्स। अब पार्ट डी की बारी है। 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। यहाँ नोट करें, पार्ट डी, जिसमें एक्सप्रेशंस हैं, ये हैं 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। इसके 2 टर्म्स हैं, ये हैं 5xy स्क्वायर 5xy स्क्वायर, और सेकंड टर्म है 7x स्क्वायर y 7x स्क्वायर y। अब इनके फैक्टर्स करते हैं। देखो इसके फैक्टर्स, एक तो ये 5 है, और देखो ये x है, और देखो इसके 2 फैक्टर्स होंगे y इंटू y। अब इसकी बारी है। देखो एक तो ये 7 है, इसके हो जाएंगे x इंटू x, और ये y है इंटू y। अब इसका ये पार्ट ई करते हैं। पार्ट ई, देखो इसमें एक्सप्रेशंस हैं माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब इसके टर्म्स करते हैं। ये है माइनस ए बी, ये है प्लस 2b स्क्वायर, और ये है माइनस 3a स्क्वायर। देखो इसके फैक्टर्स होंगे माइनस a इंटू बी, और इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू b इंटू बी। इसके फैक्टर्स होंगे माइनस 3 इंटू a इंटू a। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ये जो एक्सप्रेशंस दिए हैं ना, इनमें आपको सबसे पहले तो टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद में उनके फैक्टर्स भी बताने हैं। अब सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स,
इसे सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह की एक टेबल ड्रॉ करनी होगी जिसके 4 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट ये सीरियल नंबर का, सेकंड एक्सप्रेशंस, थर्ड टर्म एंड फोर्थ फैक्टर्स। अब सॉल्व करते हैं। देखो ये पार्ट ए है -4x + 5। स्टूडेंट्स ये -4x + 5 ये एक्सप्रेशंस है, इसे आप एक्सप्रेशंस में नोट कर दें। पार्ट ए ये है -4x + 5। अब इसके टर्म्स हैं। स्टूडेंट्स आपको टर्म्स बताए थे ना, प्लस या माइनस के द्वारा जो पार्ट्स बनते हैं वो टर्म्स होते हैं। इस तरह यहाँ पर 2 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट -4x और सेकंड +5। टर्म्स में नोट कर दें, -4x ये फर्स्ट टर्म हो गया, +5 ये सेकंड टर्म हो गया। अब इनके फैक्टर्स की बात आती है। देखो ये -4x है, इसके फैक्टर्स हुए ये -4 एंड x और ये 5 है, इसका तो फैक्टर्स ये 5 ही रहा। अब पार्ट बी की बात करते हैं। ये है -4x + 5y। एक्सप्रेशंस नोट करें, -4x + 5y। स्टूडेंट्स आपको टर्म्स बताए थे ना कि प्लस या माइनस के द्वारा जो पार्ट्स होते हैं वो टर्म्स होते हैं। इस तरह से यहाँ पर 2 टर्म्स हुए, -4x + 5y। इसके ये 2 टर्म्स हुए, -4x + 5y। यहाँ नोट करें, -4x और सेकंड है +5y। अब फैक्टर्स की बात आती है, तो इसके फैक्टर्स हैं -4 एंड x, -4 एंड x, और इसके फैक्टर्स हैं 5 एंड y, 5 एंड y। अब पार्ट सी की बात है। ये है 5y + 3y²। यहाँ एक्सप्रेशंस में नोट करें, 5y + 3y²। इसके 2 टर्म्स हो गए, 5y एंड 3y²। यहाँ नोट करें, 5y एंड +3y²। फैक्टर्स ये 5 एंड y है, 5 एंड y, और इसके 3 × y एंड y, 3y एंड y। अब पार्ट डी की बारी है। ये है xy + 2x² y²। यहाँ एक्सप्रेशंस नोट करें, xy + 2x² y²। इसके 2 टर्म्स हो गए, xy एंड 2x² y²। यहाँ नोट करें, फर्स्ट टर्म है x y और सेकंड टर्म है +2x² y²। अब इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स हैं x एंड y। यहाँ नोट करें, x एंड y, और इसके फैक्टर्स हैं 2x एंड y एंड y। यहाँ नोट करें, 2x एंड x एंड y एंड y। नाउ पार्ट डी, नाउ पार्ट ए। ये है pq + q। ये एक्सप्रेशन हुआ pq + q। इसके 2 टर्म्स हो गए, pq एंड q। यहाँ नोट करें, pq + q। फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स p एंड q है। यहाँ नोट करें, p एंड q, और इसके फैक्टर ये ओनली q है। अब पार्ट एफ की बारी है। ये है 1.2 ab - 2.4 b + 3.6 a। यहाँ एक्सप्रेशंस नोट करें, 1.2 ab - 2.4 b + 3.6 a। इसके 3 टर्म्स हो गए, फर्स्ट 1.2 ab, सेकंड -2.4 b और थर्ड 3.6 a। यहाँ नोट करें, फर्स्ट टर्म है 1.2 a, सेकंड टर्म है -2.4 b और थर्ड टर्म है +3.6 a। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो इसके फैक्टर्स हैं 1.2 एंड a। यहाँ नोट करें, 1.2 a, और इसके फैक्टर्स हैं -2.4 एंड b। यहाँ नोट करें, -2.4 एंड b, और इसके फैक्टर्स हैं 3.6 एंड a। यहाँ नोट करें, +3.6 एंड a। नाउ पार्ट जी। ये है 3/4x + 1/4। यहाँ नोट करें, 3/4x + 1/4।
इसके 2 टर्म्स हो गए 3/4x एंड 1/4। यहाँ नोट कर दें, फर्स्ट टर्म है 3/4x और सेकंड है प्लस 1/4। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। इसके फैक्टर्स हैं 3/4 एंड x, 3/4 एंड x, और इसके फैक्टर्स हैं प्लस 1/4। अब पार्ट h की बारी है। ये है 0.1 t स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। यहाँ नोट करें एक्सप्रेशंस 0.1 t स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया 0.1 t स्क्वायर और ये हो गया प्लस 0.2 q स्क्वायर। फैक्टर्स नोट करें 0.1 p एंड p और सेकंड का है 0.2 q एंड q। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस क्वेश्चन में आपने टर्म्स के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इस तरह की टेबल की नीड होगी। अब सॉल्व करते हैं। देखो पार्ट 1 है 5 माइनस 3t स्क्वायर। यहाँ एक्सप्रेशंस नोट करें 5 माइनस 3t स्क्वायर। यहाँ टर्म्स नोट करें 5 एंड माइनस 3t स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखो 5 जो कांस्टेंट है, आपने ये t स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है जो कि -3 है। यहाँ नोट कर दें -3। स्टूडेंट्स, आप एक बात सोच रहे होंगे कि कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट का मीन्स आप मान लें कि वह नंबर जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये t स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, या जैसा कि इसमें बोला है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ पर कितना न्यूमेरिकल है -3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 2, इसके 3। यही इनके कोफिशिएंट होंगे। अब पार्ट सेकंड करते हैं। यह है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू। यहाँ नोट करें 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू। अब इसके टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है प्लस टी, थर्ड टर्म है टी स्क्वायर और फोर्थ टर्म है टी पावर 3। अब कोफिशिएंट वैल्यू देखें। देखो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। इस तरह से ये इनके कोफिशिएंट्स हो गए। नाउ पार्ट थर्ड, ये है x प्लस 2xy प्लस 3y। यहाँ एक्सप्रेशंस नोट करें x प्लस 2xy प्लस 3y। अब टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर ये 3 टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म है x, सेकंड टर्म है प्लस 2xy और थर्ड टर्म है 3y प्लस 3y। अब इनके कोफिशिएंट की बात करें। देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहाँ नोट कर दें 1, और इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ नोट कर दें 2, इसकी वैल्यू है 3, यहाँ नोट कर दें 3। अब पार्ट 4 है, यह है 100m प्लस 1000m। यहाँ एक्सप्रेशंस नोट करें 100m प्लस 1000m। इसके ये 2 टर्म्स हुए 100m एंड 1000m। 100m प्लस 1000m जो कोफिशिएंट वैल्यू है इसकी 100 है, यहाँ नोट करें 100, और इसकी थाउजेंड्स है, यहाँ नोट कर दें थाउजेंड्स। नाउ फिफ्थ पार्ट, ये है माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7p क्यू। यहाँ नोट करें एक्सप्रेशंस माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7p क्यू। तो इसका फर्स्ट टर्म है माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7p क्यू। अब कोफिशिएंट की बात आती है। देखो इसकी कोफिशिएंट वैल्यू -1 है, तो यहाँ -1 नोट कर दें। इसकी कोफिशिएंट वैल्यू 7 है, तो यहाँ प्लस 7 नोट कर दें। नाउ पार्ट 6, ये है 1.2a प्लस 0.8b। यहाँ नोट करें एक्सप्रेशन 1.2a प्लस 0.8b। इसके ये 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट है
1.2a और सेकंड है प्लस 0.8b। अब कोफिशिएंट वैल्यू देखो इसकी 1.2 है, यहाँ नोट करें 1.2 और इसकी 0.8 है, तो यहाँ नोट करें 0.8। नाउ पार्ट 7 ये है 3.14 आर स्क्वायर, तो यहाँ पर यही नोट करें 0.14 3.14 आर स्क्वायर। टर्म इसमें ओनली वन है 3.14 आर स्क्वायर और न्यूमेरिकल वैल्यू ये 3.14 ही है 3.14। नाउ पार्ट 9 ये है 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। यहाँ नोट करें 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। इसके टू टर्म्स हैं 0.1y एंड 0.01y स्क्वायर। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वैल्यू है 0.1, 0.1 एंड 0.01, 0.01। Question 4, Part A. Identify terms which contain x and give the coefficient of x square. Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि आपने वह टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें x कंटेन है और साथ में आपने x के कोफिशिएंट्स भी बताने हैं। स्टूडेंट्स, इस सम को सॉल्व करने के लिए आपने एक इस तरह की टेबल ड्रॉ करनी होगी जिसके 4 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट सीरियल के लिए, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड टर्म विद x एंड फोर्थ कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है y स्क्वायर x प्लस y। यहाँ नोट कर लेते हैं y स्क्वायर x प्लस y। स्टूडेंट्स देखो इस वाले टर्म में तो x नहीं है, ये विद x है, तो यहाँ नोट करें टर्म विद x में y स्क्वायर x। अब कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स इस x का कोफिशिएंट क्या है, ये y स्क्वायर, यहाँ नोट कर दें y स्क्वायर। नाउ पार्ट सेकंड ये है 13y स्क्वायर प्लस 8xy। एक्सप्रेशन नोट करें 13y स्क्वायर माइनस 8y x। टर्म विद x देखें तो इसमें तो x है नहीं, ये वाला हो गया टर्म विद x। यहाँ नोट करें माइनस 8yx। अब कोफिशिएंट ऑफ x देखना है, इस x का कोफिशिएंट है माइनस 8y। यहाँ नोट कर दें माइनस 8y। नाउ पार्ट थर्ड ये है x प्लस y प्लस 2। एक्सप्रेशन नोट करें x प्लस y प्लस 2। अब टर्म विद x देखें, देखो इसमें भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, ओनली ये है, यहाँ नोट कर दें x। अब कोफिशिएंट ऑफ x देखना है, ये x कितने हैं 1, तो यहाँ नोट करें 1। नाउ पार्ट 4 ये है 5 प्लस zx। यहाँ नोट करें एक्सप्रेशन 5 प्लस zx। अब टर्म्स विद x देखें तो देखो यहाँ x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, ये है टर्म विद x, तो यहाँ नोट करें zx। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है ये z, यहाँ नोट कर दें z। नाउ पार्ट फिफ्थ 1 प्लस xy। यहाँ एक्सप्रेशन नोट करें 1 प्लस xy। अब टर्म विद x देखें, देखो यहाँ तो x नहीं है, ये है टर्म विद x और ये है टर्म विद x, तो यहाँ नोट करें x एंड xy। अब कोफिशिएंट ऑफ x देखें, देखो यहाँ x 1 है तो इसका 1 हो गया और यहाँ x के साथ y है तो इसका कोफिशिएंट y हो गया।
पार्ट 6 ये है 12xy² प्लस 25। यहाँ एक्सप्रेशन नोट करें 12xy² प्लस 25। अब टर्म विद एक्स देखते हैं, तो देखो इसमें तो एक्स है नहीं, ये है टर्म विद एक्स। यहाँ नोट करें 12xy²। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है। देखो यहाँ x के साथ है 12 और y², तो यहाँ नोट करें 12y²। नाउ पार्ट 7 ये है 7x प्लस xy²। यहाँ नोट करें 7x प्लस xy²। टर्म विद x देखते हैं, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ बोथ टर्म विद x हैं, तो यहाँ नोट करें 7x प्लस xy²। अब कोफिशिएंट देखना है, देखो यहाँ x के साथ 7 है, तो नोट करें 7, और यहाँ x के साथ y है, तो नोट कर दें y। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन 4 का पार्ट ए कंप्लीट होता है। नाउ पार्ट बी, ये है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड गिवन द कोफिशिएंट ऑफ y²। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आपने वह टर्म्स आइडेंटिफाई करना है जिसमें y² कंटेन है, और आपने उस y² का कोफिशिएंट भी फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यह सम सॉल्व करने के लिए हमें एक इस तरह से टेबल लेनी होगी जिसमें 4 पार्ट्स होने चाहिए। फर्स्ट सीरियल नंबर के लिए, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड टर्म विद y² एंड फोर्थ कोफिशिएंट ऑफ y²। अब सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है 8 माइनस xy²। यहाँ नोट करें एक्सप्रेशन में 8 माइनस xy² टर्म्स विद y²। देखो इसमें तो y² है नहीं, तो ये वाला टर्म्स विद y² हो गया। यहाँ नोट कर दें टर्म्स विद y² में माइनस xy²। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ y² फाइंड करना है, तो देखो ये y² का कोफिशिएंट है माइनस x। यहाँ नोट कर दें माइनस x। नाउ पार्ट सेकेंड, यह है 5y² प्लस 7x। ये एक्सप्रेशन नोट करें 5y² प्लस 7x। नाउ टर्म विद y², देखो यहाँ तो y² है नहीं, ये वाला टर्म विद y² हो गया। यहाँ नोट करें 5y²। नाउ कोफिशिएंट ऑफ y², देखो यहाँ y² के साथ में 5 है, इसीलिए यहाँ पर 5 नोट करें। नाउ पार्ट थर्ड, ये है 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y²। एक्सप्रेशन नोट करें 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y²। टर्म विद y² ये है, ये वाला और ये वाला। यहाँ नोट करें माइनस 15xy² प्लस 7y²। अब कोफिशिएंट है, देखो यहाँ माइनस 15x है y के साथ में, तो यहाँ नोट करें माइनस 15x, और ये प्लस 7 है, प्लस 7। स्टूडेंट्स, इस तरह से यह पार्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक्सप्रेशंस को क्लासिफाई करना है कि वो मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल्स है। स्टूडेंट्स, जिस एक्सप्रेशन में ओनली 1 टर्म होता है वो मोनोमियल होता है, 2 टर्म्स होते हैं वो बायनोमियल होता है, और 3 टर्म्स होते हैं तो ट्राइनोमियल्स होता है। देखो पार्ट 1 है, ये 4y माइनस 7z। देखो यहाँ पर 1 एंड 1 2 टर्म्स हैं, इसीलिए ये हुआ बायनोमियल्स। यहाँ नोट कर दें बायनोमियल्स। नाउ पार्ट सेकंड, ये है y²। स्टूडेंट्स, देखो यहाँ ओनली 1 टर्म है, इसीलिए नोट करें
मोनोमियल्स। नाउ पार्ट थर्ड, ये है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई जेड। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ये 3 टर्म्स हैं, इसीलिए ये होगा ट्राइनोमियल्स। यहाँ नोट कर दें ट्राइनोमियल्स। नाउ पार्ट फोर्थ, ये है 100। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ओनली 1 टर्म है, इसीलिए ये होगा मोनोमियल्स। यहाँ नोट कर दें मोनोमियल्स। नाउ पार्ट फिफ्थ, ये है ए बी माइनस ए माइनस ए। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ये 3 टर्म्स हैं, इसीलिए ये होगा ट्राइनोमियल्स। यहाँ नोट कर दें ट्राइनोमियल्स। नाउ पार्ट 6, ये है 5 माइनस 3t। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ओनली 2 टर्म्स हैं, इसीलिए ये होगा बाइनोमियल्स। यहाँ नोट कर दें बाइनोमियल्स। नाउ पार्ट 7, ये है 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ओनली 2 टर्म्स हैं, इसीलिए ये होगा बाइनोमियल्स। यहाँ नोट करें बाइनोमियल्स। नाउ पार्ट 8, ये है 7mn। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ओनली 1 टर्म है, इसीलिए ये होगा मोनोमियल्स। यहाँ नोट कर दें मोनोमियल्स। नाउ पार्ट 9, ये है जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ओनली 3 टर्म्स हैं, इसीलिए ये ट्राइनोमियल होगा। यहाँ नोट कर दें ट्राइनोमियल्स। नाउ पार्ट 10, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ओनली 2 टर्म्स हैं, इसीलिए ये होगा बाइनोमियल्स। यहाँ नोट करें बाइनोमियल्स। नाउ पार्ट 11, ये है जेड स्क्वायर प्लस जेड। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ओनली 2 टर्म्स हैं, इसीलिए यहाँ नोट करें बाइनोमियल्स। नाउ पार्ट 12, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर ये ओनली 3 टर्म्स हैं, इसीलिए नोट करें ट्राइनोमियल्स। स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6, ये है स्टेट वेयर अ गिवन पेयर्स ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। स्टूडेंट्स यहाँ आपने बताना है कि ये जो गिवन टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। स्टूडेंट्स इससे पहले आपने लाइक टर्म और अनलाइक टर्म माइंड करना होगा। देखो स्टूडेंट्स जैसे ये ओनली न्यूमेरिकल हैं, दोनों न्यूमेरिकल हैं, ये लाइक टर्म हो गया। देखो यहाँ पर ओनली x यूज किया गया है, ये लाइक टर्म हो गए। बट देखो यहाँ पर x है और ये y है, ये डिफरेंट हैं तो अनलाइक टर्म हो गए। स्टूडेंट्स देखो इसमें ये 14xy है और ये yx है। y h मीन्स y इंटू x, इसे आप hy भी नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि a इंटू b इज इक्वल b इंटू a। ये आप चैप्टर 6 में भी स्टडी कर चुके हैं और 7 में भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में स्टडी कर चुके हो। तो इट मीन्स एक्स वाई इज इक्वल वाई एक्स। इस तरह से ये भी लाइक टर्म हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो ये 1 है, यह 100 है, बोथ आर सेम सो दे आर लाइक टर्म्स। सेकंड देखो ये -7x है और ये 5/2x है। हियर ये भी x और ये भी x, तो ये हो गए लाइक टर्म। नाउ पार्ट थर्ड, देखो ये -29x है और ये -29y है। देखो यहाँ पर तो ये x है और यहाँ पर y वेरिएबल है, ये सेम नहीं है, इसीलिए ये हो गए अनलाइक टर्म। नाउ पार्ट 4, देखो ये 14xy है और ये 42, ये भी तो xy ही है ना, तो ये भी लाइक टर्म हो गए। यहाँ लिख दें लाइक टर्म।
नाउ पार्ट फिफ्थ, देखो ये 4m² है और ये 4m² है। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर तो m का स्क्वायर है बट यहाँ पर p का स्क्वायर है, इसीलिए ये लाइक टर्म नहीं है। यहाँ नोट करें अनलाइक टर्म। अब पार्ट 6 करते हैं। देखो ये 12xz है जबकि ये x² और z² है, तो ये भी लाइक टर्म नहीं है। यहाँ भी नोट करें अनलाइक टर्म। स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 ये है आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स आपने इनमें लाइक टर्म्स पता करना है। सॉल्व करते हैं पार्ट ए। देखो स्टूडेंट्स ये है नेगेटिव xy², तो इसका लाइक टर्म देखते हैं। देखो ये नेगेटिव xy², यहाँ पर देखो ये तो x² है, ये जो है xy² है और ये भी xy² है, इसीलिए ये नेगेटिव xy² का लाइक टर्म होगा 2xy²। यहाँ नोट कर दें लाइक टर्म में -xy² एंड 2xy², बोथ आर लाइक टर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये -4yx² है, -4yx², इसका लाइक टर्म देखते हैं। देखो यहाँ ये x² एंड y है और यहाँ भी ये x² एंड y है, इसीलिए -4yx² का लाइक टर्म होगा 20x²y। यहाँ नोट करें -4yx² एंड 20x²y। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये 8x² है, इसका लाइक टर्म होगा -11x² एंड -6x²। यहाँ नोट करें 8x², इसका लाइक टर्म है ये -11x² -11x² एंड -6x², -6x²। अब नेक्स्ट टर्म है 7y, इसका लाइक टर्म देखते हैं। 7y, इसका लाइक टर्म है ये y, 7y एंड y आर लाइक टर्म। अब नेक्स्ट लेते हैं। देखो ये 100x है, इसका लाइक टर्म देखते हैं। देखो ये 3x इसका लाइक टर्म हो गया। यहाँ नोट करें -100x एंड 3x। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये -11yx है, इसका लाइक टर्म ये 2yx ही है ना, xy एंड yx आर सेम। देखो ये yx है और ये xy है, ये भी लाइक टर्म हुए। यहाँ नोट करें -11yx एंड 2xy बोथ आर लाइक। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। देखो ये 100pq है, इसका लाइक टर्म देखते हैं। देखो ये 7qp, ये भी pq ही है, ये इसका लाइक टर्म हो गया। और ये 78qp, ये भी इसका लाइक टर्म हुआ। यहाँ नोट करें 10pq, 7qp एंड 78qp आर लाइक टर्म। 10pq -7qp एंड 78। नेक्स्ट ये 7p है, इसका लाइक टर्म देखते हैं। देखो ये 2405p है और ये 2405p और 7p, ये लाइक टर्म है। यहाँ नोट करें 7p एंड 2405p आर लाइक टर्म।
नेक्स्ट देखो ये माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, इसका ये 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, ये लाइक टर्म होगा। यहां नोट करें माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 12 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर लाइक टर्म। स्टूडेंट्स देखो ये 8q है, इसका लाइक टर्म होगा माइनस 100q। देखो ये 8q है, इसका लाइक टर्म होगा माइनस 100q। ये माइनस 23 है, इसका लाइक टर्म होगा ये 41। स्टूडेंट देखो ये माइनस 5 पी स्क्वायर है, इसका लाइक टर्म होगा 701 पी स्क्वायर। यहां नोट करें माइनस 5 पी स्क्वायर एंड 701 पी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन 7 इसका ए और बी दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं।